हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, बात करने वाले हैं आज क्या है आपके जीन पियाजे, कोहलर और वाइगोत्स्की से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में आपके इससे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि इस टॉपिक से जो आपके जीन पियाजे, कोहलर और वाइगोत्स्की हैं, इनसे आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, किसी भी शिक्षक भर्ती का पेपर देखेंगे, इन टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आज बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है, तो वीडियो का पार्ट 1 बना दिया है, जिसमें कि आपके क्या है 20 से 22 क्वेश्चन उसमें कराए हैं। तो इस पार्ट में क्या है 20 से 22 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। टोटल मैंने बताया आपको 45 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, आपके 45 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जिससे कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम को लेकर। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे कमेंट करके कि इनमें से कितने क्वेश्चन को आप जानते हैं और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक टेस्ट के रूप में इसमें ले सकते हैं आप। अगर आपने जो है इसमें से 22 क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपने 10 भी सही कर लिए तो बिल्कुल आप कह सकते हैं बिल्कुल इस टॉपिक से आपकी जो है क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए जा रहे हैं एग्जाम को लेकर कि आपको इतना समय नहीं है। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपसे भी आप जो तैयारी को बेहतर रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, जितना भी मैं कवर करा रहा हूँ उतना आपको कंप्लीट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, तो बात को ख़त्म करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्या है सबसे पहला क्वेश्चन। तो 20 से 22 क्वेश्चन पहली वीडियो में करा रखे हैं। जितने भी साथी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखेंगे, प्ले लिस्ट में वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्या है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलर नाम से दे रखी है। ठीक है, प्ले लिस्ट तो बिल्कुल उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो क्या है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो ये आपको पता होगा शायद। ऑप्शन 1 हमारा कोलबर्ग द्वारा, ऑप्शन 2 हमारा एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन 3 हमारा स्किनर द्वारा, ऑप्शन 4 हमारा है पियाजे द्वारा। तो बिल्कुल बताएंगे क्या है हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, पियाजे द्वारा। तो पियाजे महोदय हैं जिन्होंने क्या है अवस्थाओं के बारे में क्या है चार अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, क्या है विकास की 4 अवस्था बताइए, कौन कौन सी बता दूं आपको। सबसे पहली आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो आपकी संवेदी गामक अवस्था भी कहलाती है। इसका कारक कितना वर्ष कितना होता है आपका, 0 से 2 वर्ष होता है, जन्म से 2 वर्ष होता है। ठीक है, दूसरी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कितने से कितने वर्ष होती है आपकी, 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, और क्या है आपकी मूर्त संख्यात्मक अवस्था, तीसरी आपकी मूर्त संख्यात्मक अवस्था जो आपकी क्या होती है 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक है, चौथे आपकी अमूर्त संख्यात्मक अवस्था या फिर आपकी औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये कितनी होती है आपकी 11 से 15 पियाजे महोदय ने बताई है। लेकिन आपको अगर ऑप्शन में 11 से 18 देखने को मिल जाए या 11 से ऊपर देखने को मिल जाए तो बिल्कुल आप ऑप्शन वही लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि अवस्था से आपकी जो है 2 से 3% आपके पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल तो ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे। ठीक है, पूछ लेगा कि 4 अवस्थाएं किसने दी हैं, तो पियाजे ने दी है। अगर इनमें से कोई भी एक अवस्था दे देगा कि ये अवस्था किसने बताई है, तो बताएंगे पियाजे ने। ठीक है, तो इस प्रकार समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो बिल्कुल अगर आरंभ शुरू करने की बात आएगी तो बिल्कुल आप बताएंगे क्या है हमारा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना है मैंने बता रखा है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो कहीं भी देखिए ऑप्शन हम देख लेते हैं पहले। मूर्त संख्यात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष, जो आपकी मूर्त संख्यात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष होती है, जैसा कि हमने अभी पीछे बताया आपको। औपचारिक संख्यात्मक अवस्था या आपकी अमूर्त संख्यात्मक अवस्था दे रखी होगी। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर औपचारिक की अमूर्त भी दे रखा है तो बिल्कुल आप लगाएंगे 11 वर्ष से ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है 11 से 15 दे रखा है या 11 से 18 दे रखा है या 11 से ऊपर दे रखा है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है। ठीक है, तीसरी हमारी संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। देखिए सबके बारे में बताता हुआ चलता हूँ, क्योंकि इनसे आपके अगर किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तो बिल्कुल आप आसानी से उसको बता सकें। ठीक है, संवेदी प्रेरक, इंद्रिय जनित कामक अवस्था, पेशीय अवस्था, बिल्कुल सब यही कहलाती है हमारी। तो ये कितने से कितने, जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष आपकी होती है। चौथा हमारा पूर्व संज्ञातम अवस्था, जो हमारी 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, अब ऑप्शन की बात करते हैं जो हमारा सही है इसमें। तो अमूर्त की बात आ रही होगी तो कहीं ना कहीं आप ये अमूर्त वाला लगा रहे होंगे। ठीक है, क्या है अमूर्त वाला लगा रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं
अमूर्त वाला लगा रहे होंगे तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बता दूं, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। तो जहाँ पर प्रारंभ की बात आ जाएगी, मैंने बताया है आपको, प्रारंभ की बात आ जाएगी, आरंभ की बात आ जाएगी, शुरू करने की बात आ जाएगी, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन 1 लगाना है। क्या लगाना है? ऑप्शन 1 लगाना है, मूर्त संख्यात्मक अवस्था। ठीक है, जहाँ से बच्चा चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, किसी विषय वस्तु के बारे में सोचना शुरू कर देता है, तो बिल्कुल लगाएंगे मूर्त संख्यात्मक अवस्था। ठीक है, अगर आ जाए कि चिंतन करता है, ठीक है, करने की बात आ जाए, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है वो, शुरू करने की बात आ जाए तो मूर्त लगाएंगे। और जब करने की बात आ जाए, जैसे कि विषय के बारे में तार्किक चिंतन करता है, ठीक है, ये प्रारंभ नहीं आएगा, तो बस आपको इतना ही समझना, तब आपको लगाना है औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। ठीक है, क्या है? जब ऐसे आ जाए कि मूर्त संकल्पनाओं के विषय में बच्चा तार्किक चिंतन करता है, तो तब बताएंगे आप औपचारिक संख्यात्मक अवस्था या अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। और करेंगे, और आपका आ जाए क्वेश्चन के तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है या शुरू कर देता है या आरंभ करता है, तो बताएंगे औपचारिक आपका मूर्त संख्यात्मक अवस्था। ठीक है, क्या है? मूर्त संख्यात्मक अवस्था। और कितने से कितने वर्ष होती है? 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आ जाए मूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में होता है, तो बताएंगे आपका मूर्त संख्यात्मक अवस्था में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रारंभ की बात आ रही है, तो बस आपको यही ध्यान रखना है, तब आपको लगाना है मूर्त संख्यात्मक अवस्था। ठीक है, ये अमूर्त देख के आपको ये नहीं लगाना है कि आपका अमूर्त संख्यात्मक अवस्था होगा। ठीक है, तो यहीं आप जो है क्या इसमें कंफ्यूज आते हैं और आप ऑप्शन गलत कर देते हैं, तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे तो देखिए ये अवस्था, इनके वर्ष के बारे में भी आपका जो आ जाता है क्वेश्चन, तो बिल्कुल इनको भी ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका इनसे पूछ लिया था वर्ष से, तो सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन अगला देखें कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, तो बिल्कुल बताएंगे। ऑप्शन 1 हमारा है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, ऑप्शन 2 हमारा अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन 3 हमारा है भाषा के अन्य अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन 4 हमारा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो बताएंगे इसमें देखिए जहाँ पर बात कर रहे हैं कि निष्क्रिय शब्दों के समझने के द्वारा, तो बिल्कुल गलत लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? 0 से 2 वर्ष की बात आ रही है। ठीक है, क्या है? 0 से 2 वर्ष की बात आ रही है बच्चे की, तो वहाँ पर क्या निष्क्रिय शब्दों को समझने की वहाँ पर कोई बात ही नहीं आएगी। ठीक है, बच्चा जब क्या है छोटी अवस्था में है और निष्क्रिय शब्दों की बात आ रही है, तो बिल्कुल गलत लगाएंगे। अमूर्त तरीके से चिंतन करता है तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि अमूर्त चिंतन कहाँ से कर लेगा बच्चा जब जन्म से 2 वर्ष का है। ठीक है, भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करता है, तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अर्जित ज्ञान कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही लगाना है। क्या है? ऑप्शन आपका 4 सही होगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अब बता दूं कैसे। मैंने बताया आपको जन्म से 2 वर्ष की अवस्था आ जाए, उसमें क्या होता है बच्चा जो है अपनी इंद्रियों, उसकी इंद्रियां जो है सक्रिय होती हैं। इंद्रियों के माध्यम से क्या है संवेदना व्यक्त करता है, जैसे आँख, नाक, कान, हाथ, त्वचा, इनके द्वारा। ठीक है, अनुकरण की अवस्था आ जाए तो बताएंगे इंद्रिय जानत गामक अवस्था है। ठीक है, क्या है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो आपकी 0 से कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। ठीक है, अनुकरण की अवस्था या बच्चा ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो क्या है अपने हाथ पैरों को सक्रिय रूप से चलाता है या फिर संवेदना व्यक्त करता है, तो बताएंगे क्या है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक है, ये सक्रिय रूप से बच्चा जो है अपने जो है हाथ पैरों का प्रयोग या अपनी त्वचा, इसका प्रयोग जो है संवेदना व्यक्त करने के लिए करता है, तो बताएंगे इंद्रिय जनित कामक अवस्था। ठीक है, अगर बात आ जाए कि पहली अवस्था की बात आ रही है, पहली अवस्था विकास की पहली अवस्था कौन सी है, तो बताएंगे जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आपका पूछ लिया सकता है, तो बिल्कुल अगर आपको ये पता होगा तो आप बिल्कुल आंसर सही करेंगे। ठीक है, सबसे बेहतर तरीके से बच्चा क्या सीखता है? इंद्रियों के द्वारा सीखता है। मैंने आपको बता दिया कि बच्चे की इंद्रियां कौन सी अवस्था में सक्रिय होती हैं, तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा ऐसे आ जाए कि कुछ ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे की इंद्रियां सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं, तो बताएंगे आपकी इंद्रिय जनित कामक अवस्था या संवेदी कामक अवस्था। ठीक है, या पेशी अवस्था जो कि आपकी होती है जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, तो समझ में आ गए होंगे। तो समझ में आ गए तो क्या है, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। क्या है? वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखें। तो बिल्कुल पॉजिटिव लगाना है। अगर ये आपको अवस्थाएं पढ़नी है जीन पियाजे की, तो मैंने जो है एक जीन पियाजे की वीडियो बना रखी है उसमें, तो वो प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें पूरा डिटेल से मैंने जीन पियाजे के बारे में बताया, एक एक पॉइंट उनके बारे में बताया डिफाइन करके, तो उस वीडियो को भी आप जाकर ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है,
तो उसको भी आप जाकर जरूर देखेंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप करेंगे, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे क्योंकि मैंने आपको ये समझा रखा है। तो बिल्कुल आंसर करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से कमेंट करके बताएंगे। आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने आपको पीछे भी पिछली वीडियो में भी समझाया है और इस वीडियो में भी आपको समझाया है, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का ध्यान से आंसर करेंगे, ठीक है, अगर आपने तैयारी बेहतर रूप से की है तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखें। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन की बात है कि ज्ञानात्मक विकास जो नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है। तो बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे। ऑप्शन 1 हमारा जीन पियाजे, ऑप्शन 2 हमारा कोलबर्ग, ऑप्शन 3 हमारा स्किनर, ऑप्शन 4 हमारा बैगोस्की, ठीक है। तो जहाँ पर ज्ञानात्मक विकास की बात आ जाएगी, जहाँ बच्चा खोजने की बात आ जाए, ठीक है, खोज पर आधारित कोई बात आ रही होगी, तब आपको क्या लगाना है, पियाजे लगाना है, ठीक है। क्या है कि बच्चे के यहाँ पर खोजने की बात आ जाएगी, बिल्कुल अगर कहीं भी आ जाए तो जीन पियाजे आपको लगाना है, ठीक है। क्या है, जीन पियाजे लगाना है, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्या है, समझ में आ गई। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि बच्चा जो है किसी भी विषय वस्तु को खोज करके सीखता है या खोज के सीखता है, ठीक है, या उसका ज्ञानात्मक विकास किसी वस्तु के नकल ना कर कर उसके बारे में क्रिया करके या खोज के उस बारे में सीखता है, तो जीन पियाजे लगाएंगे, ठीक। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, बिल्कुल आपको क्या रखना है, जहाँ पर खोज की बात आ रही होगी बच्चे द्वारा, तो जीन पियाजे आपको लगाना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 हमारा लॉरेंस कोल्बर, ऑप्शन 2 हमारा है लेव बायगोस्की, ऑप्शन 3 हमारा जीन पियाजे, ऑप्शन 4 हमारा है स्किनर। तो बिल्कुल अगर आपने वीडियो पिछली देखी है तो बिल्कुल आपको पता होगा क्या है, आपका लेव बायगोस्की है। तो मैंने बताया आपको जहाँ पर अंतःक्रिया से संबंधित कोई बात आ रही होगी बिल्कुल आप बायगोस्की लगाएंगे। समाज सांस्कृतिक सिद्धांत की बात आएगी तो बिल्कुल बायगोस्की लगाएंगे। बच्चे में सहयोग के साथ कोई कार्य कर रहा है या सहयोग की वजह से, सहभागिता की वजह से किसी कार्य को सरल किया जा रहा है तो बायगोस्की लगाएंगे। समाज के द्वारा बच्चा कोई भी क्रिया सीख रहा है, ठीक है, या बच्चे का किसी प्रकार का विकास जो समाज के द्वारा हो रहा है तो बिल्कुल बायगोस्की लगाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बिल्कुल आपको पता होगा। ऑप्शन 1 हमारा जीन पियाजे, ऑप्शन 2 हमारा लॉरेंस कोलबर्ग, ऑप्शन 3 हमारा फ्राइड, ऑप्शन 4 हमारा है सीयर्स। तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग। तो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है, तो लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है, ठीक है। अब मैं बता दूं यहाँ पर आपको नैतिक से रिलेटेड अगर कोई भी पॉइंट दे रखा है, अगर आपको ऑप्शन में और नहीं दे रखा कोई भी, अगर नैतिक एक दे रखा है एक पॉइंट, तो बिल्कुल आपको लॉरेंस कोलबर्ग लगाना है, ठीक है। तो बिल्कुल नैतिक विकास की जो अवस्था के बारे में किसने बताया, लॉरेंस कोलबर्ग ने बताया, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है। तो बिल्कुल अगर आपने वीडियो पियाजे वाली देखी है तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन पता होगा। ऑप्शन हमारा मूर्त संख्यात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 हमारा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 हमारा है संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन 4 हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चा जो है वस्तुओं में भेद करने लगता है, वस्तुओं में अंतर करने लगता है, कोई वस्तु अच्छी है या बुरी है उसमें अंतर करने लगता है, तो वो कौन सी अवस्था है, तो बताएंगे क्या है, हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। कैसे, जिसमें बच्चा जो है किसी वस्तु में, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है वस्तुओं में अंतर करने लगता है, अच्छी बुरी का अंतर करने लगता है, अच्छी वस्तुओं को स्वयं रखता है, बुरी वस्तुओं को मना कर देता है, तो वो कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक। क्वेश्चन कैसे भी पूछ जा सकता है, अगर आपको ये पॉइंट पता होगा तो बिल्कुल आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो वस्तुओं में विभेद कौन सी अवस्था में करने लगता है बच्चा, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। कितने से कितने वर्ष होती है, तो 2 से 7 वर्ष होती है। वर्ष से आपका क्वेश्चन आ जाता है तो मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है, पूर्व की बात आए तो 2 से 7 वर्ष लगाएंगे, वहीं इंद्रिय की बात आए तो 0 से 2 वर्ष, मूर्त की बात आए तो 7 से 11, और आपकी औपचारिक या अमूर्त की बात आए तो 11 से ऊपर, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला देखें क्वेश्चन कि बायगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। तो मैंने बताया है, तो जहाँ पर सक्रिय सदस्य की बात आई, देखिए साथी समूह की बात अलग है, ठीक है, कि बच्चा जो है समूह में रहना प्रारंभ कब से कर देते हैं, तो बताएंगे बाल अवस्था। लेकिन
बात है कि सक्रिय होना कब से शुरू कर देते हैं, तो किशोरावस्था लगाएंगे। ऑप्शन ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, तो प्रौढ़ावस्था आपका नहीं होगा, पूर्व बाल्यावस्था नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसमें वो नहीं जानता है अपने आप में जो है वो पूर्ण मतलब अपने आप से ही अपने आप को ही ज़्यादा मानता है, वो पूर्व बाल्यावस्था में आता है। लेकिन बाल्यावस्था में अगर समूह की बात आए कि बच्चा समूह बनाना कब से शुरू कर देता है, बाल्यावस्था लगाएं। लेकिन आपको क्या याद रखना है, जहाँ सक्रिय की बात आ जाए कि बच्चा अपने सदस्यों के प्रति, अपने समूह के सदस्यों के प्रति सक्रिय होता है, तो बताएंगे किशोरावस्था, ठीक है। क्या है, किशोरावस्था। या अपने मित्रों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, तो किशोरावस्था लगाएंगे, ठीक है। क्या है, किशोरावस्था लगाएंगे। अब क्वेश्चन आपका आ जाए कि बच्चा बात बात पर लड़ता है, ठीक है, अपनी बात को मनवाना चाहता है, तो वो कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था। तूफान की अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था, ठीक है। लड़ने झगड़ने की कौन सी अवस्था है, मतलब अपनी बात दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे जो है बच्चों से लड़ने की, अच्छे बुरे की पहचान करने की अवस्था कौन सी, किशोरावस्था है, ठीक है। अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचने की अवस्था कौन सी है, ठीक है, क्या है। और सबसे ज़्यादा तनाव की अवस्था कौन सी अवस्था आपकी, किशोरावस्था, ठीक है। तो सारे पॉइंट मैंने आपको बता दी किशोरावस्था से संबंधित, तो बिल्कुल आपको बताना है। अगर वहाँ पर सक्रिय सदस्य की बात आ जाए कि बच्चा जो है सक्रिय सदस्य कब होते हैं, तो बताएंगे किशोरावस्था में, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पियाजे ने किसी बच्चे की विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है, तो ऑप्शन 1 हमारा है व्यवस्थापन, ऑप्शन 2 हमारा सात्मीकरण, ऑप्शन 3 हमारा खोज, ऑप्शन 4 हमारा निर्माण। तो विचारों में नए विचारों के समावेश की बात आ रही है, बिल्कुल याद रखेंगे। समावेश मतलब है अपने जैसे कोई भी उसके कोई भी विचार हैं उसमें नए विचार जोड़ना, कि अच्छे बुरे में उसमें पहचान करना है। तो वो कब होगा, जब वह क्या करेगा, सात्वीकरण करेगा। क्या है, सात्वीकरण करेगा। आपका कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन 2 सही होगा। तो बिल्कुल बताएंगे क्या है, आपका ऑप्शन 2 सही होगा। व्यवस्थापन तो इससे संबंध नहीं है, व्यवस्था उसमें नहीं करनी है। खोज की बात नहीं इसमें आ रही है, निर्माण की भी बात नहीं आ रही है। क्या समावेश की बात आ रही है, तो सात्वीकरण आपको लगाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखें। तो ये क्वेश्चन आपका आता है, इंपॉर्टेंट है, कि जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल बताएंगे 6 वर्ष। क्या है, 6 वर्ष। तो ये क्वेश्चन आपका आता है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अगर ऐसे रिक्त कोई भी इसका खाली स्थान दे रखेगा और उसमें पूछ लेगा कितने वर्ष तक, तो जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन लाए गए हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने आपको। बिल्कुल सारी प्रक्रिया जो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल अगर समझ लिया आपने तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो 6 वर्ष लगाएंगे। संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव कौन से वर्ष में पाया जाता है, तो 6 वर्ष तक बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज के सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। अगर आपने बिल्कुल ध्यान से अगर पीछे वाला क्वेश्चन समझा होगा तो बिल्कुल आपको ये पता होगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन थोड़ा एक आध शब्द का या थोड़ा घुमावदार दे देता है सीट रेट में आपका, ठीक है, या किसी भी आपका जो एग्ज़ाम है सीट शिक्षक भर्ती का, तो उसमें थोड़ा घुमा के दे देगा और आपका क्वेश्चन वही होगा, आंसर भी वही होगा, लेकिन तरीका पूछने का अलग होता है, उसी में आप कंफ्यूज आते हैं, ठीक है। तो क्या है, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया, तो ऑप्शन 1 हमारा स्किनर, ऑप्शन 2 हमारा वाइगोत्स्की, ऑप्शन 3 हमारा जीन पियाजे, ऑप्शन 4 हमारा है कोहलबर्ग। तो बिल्कुल जहाँ पर खोजने की बात आ जाए तो मैंने बताया क्या लगाना है आपको, जीन पियाजे लगाना है। क्या है, निर्माण एवं खोज मतलब बच्चा करके कोई कार्य, मतलब स्वयं करके कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, करके सीख रहा है, तो बताएंगे जीन पियाजे, ठीक है। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत आ जाए तो जीन पियाजे लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर खोज से संबंधित कोई भी कथन पूछ लेगा तो जीन पियाजे लगाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखें कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उन उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो आधारहीन आत्मचेतना, पहले तो आप पॉइंट जो दे रखा है, मेन पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में, जिसके बारे में पूरी क्वेश्चन आपका उसी के बारे में पूछ रहा है, तो बिल्कुल आप उसको क्या ध्यान से समझेंगे। आधारहीन आत्मचेतना की बात आ रही है, तो कौन सी अवस्था है जिससे ये संबंधित है, तो ऑप्शन 1 हमारा है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन 2 हमारा है बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 हमारा है किशोर अवस्था, ऑप्शन 4 हमारा है क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आधारहीन आत्मचेतना बताएंगे किशोर अवस्था में होती है, ठीक है। बिल्कुल किशोर अवस्था से संबंधित है। बच्चा सोचने लग, सही गलत का उसमें क्या है, अंतर करने लगता है, किसी भी विषय वस्तु में आपको बताया है, अच्छे बुरे की पहचान करने लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल बताएंगे किशोर अवस्था, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन अगला देखें कि वाइगोत्स्की के अनुसार
किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ऑप्शन ये पता होगा। ऑप्शन 1 हमारा परिवार का, ऑप्शन 2 हमारा विद्यालय का, ऑप्शन 3 हमारा है समाज का, ऑप्शन 4 हमारा है धर्म का। तो जहाँ पर वाइगोत्स्की की बात आ जाए तो बिल्कुल मैंने बताया क्या लगाना, आपको समाज लगाना। ठीक है, समाज के द्वारा बच्चा अगर कोई भी क्रिया सीख रहा है, बच्चे का समाज के द्वारा विकास किया जा रहा है, किसी प्रकार का विकास किया जा रहा है तो वाइगोत्स्की आपको लगाना है। ठीक है, बच्चा अंतःक्रिया कर रहा है, किसी भी अंतःक्रिया करके सीख रहा है तो वाइगोत्स्की लगाना है। सहयोग की भावना के द्वारा बच्चा जो है समस्या को आसान कर रहा है तो वाइगोत्स्की लगाना है। ठीक है, अब बात करूं, देखिए ऑप्शन को आपको कैसे पहचानना है अगर आपको ये भी नहीं पता है तो परिवार की बात आ रही है, विद्यालय की बात आ रही है, धर्म की बात आ रही है, तो तीनों जो आते हैं आपके समाज के अंतर्गत आते हैं, समाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर होगी बात। तो बिल्कुल बड़ा ऑप्शन लगाना है, मैंने आपको बताया जिसमें सारी चीज़ें आ रही हों एक ही बार में तो वही आपको लगाना है। समाज में आपको परिवार भी आता, विद्यालय भी आता, अगर पड़ोस भी आ जाता तब भी आप लगाते समाज। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। आपका हिंदी पेडागोजी हो, मैथ पेडागोजी हो या आपका ईवीएस पेडागोजी हो और बाल विकास भी हो तो आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई बात, क्या लगाना है, समाज से संबंधित अगर कोई भी बात आ रही होगी तो आपको वाइगोत्स्की लगाना है। ठीक है, वाइगोत्स्की लगाना। समाज सांस्कृतिक सिद्धांत की बात आ जाए, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत की बात आ जाए तो क्या लगाना है, वाइगोत्स्की लगाना है। ठीक है, समाज सांस्कृतिक, समाज के द्वारा सीख रहा है बच्चा तो वाइगोत्स्की लगाना है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वर्ष से अवधि से पूछ लेता है कि कौन से अवस्था दे रखेगा, कोई भी 4 अवस्था में से कोई भी अवस्था दे रखेगा और उसमें पूछ लेगा कि ये कितने से कितने वर्ष होती है। ठीक है, तो बिल्कुल बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि प्याजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाएं। ठीक है, पहले तो ये बात याद रखेंगे कि प्याजे ने कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया है कि विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं दी है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका यहाँ तैयार होगा। बात कर रहे हैं, देखिए औपचारिक अथवा मूर्त अमूर्त। ठीक है, औपचारिक दे रखा हो या अमूर्त दे रखा हो, ये बात क्लियर। ठीक है, अब कह रहे हैं औपचारिक या अमूर्त संख्यात्मक अवस्था की अवधि होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ऑप्शन 1 देखेंगे जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन 2 देखेंगे क्या है 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन 3 देखेंगे 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन 4 है हमारा 11 वर्ष से लेकर पूर्णावस्था तक। तो औपचारिक या अमूर्त की बात आ जाए तो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल आपको पता है आंसर क्या है आपका, ऑप्शन 4 होगा 11 वर्ष से लेकर पूर्णावस्था तक। तो आप कहेंगे सर इसमें पूर्णावस्था रहा है, तो बिल्कुल यही बात आपको ध्यान रखनी। मैंने जैसा आपको पीछे बताया है, क्वेश्चन अगर आंसर में अगर इससे रिलेटेड अगर नहीं दे रखा है, जैसे अगर दे रखा हो 11 से 15 दे रखा हो, 11 से 18 दे रखा हो, 11 से ऊपर दे रखा हो, क्या है ऊपर दे रखा हो, तो इनमें से अगर कोई भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो बिल्कुल क्या लगाना है आपको, इनमें से ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि 11 वर्ष से लेकर पूर्णावस्था तक। ठीक है, अगर अब वैसे तो आज में देखिए क्रम से ही दे रखा होता है अवस्थाओं के बारे में। वैसे अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि चारों अवस्थाओं को क्रम से ही दे रखेगा, ठीक है, या फिर आगे पीछे दे रखेगा, लेकिन चारों अवस्थाओं के बारे में बताएगा। ऐसे नहीं है कि एक अवस्था के बारे में जैसे एक जगह दे देगा 11 से 15, एक जगह दे देगा 11 से 18, ठीक है, या एक जगह 11 से ऊपर दे रखेगा। तो इस प्रकार नहीं है, एक जो आपका इससे रिलेटेड एक ऑप्शन है तो उसको आपको एक ही बताएगा। ठीक है, बस ये बात आ जाएगी कि जैसे यहाँ पर दे रखेगा कि 11 वर्ष से लेकर पूर्णावस्था तक, या फिर आ जाएगा आपका 11 वर्ष से ऊपर, या 11 से 15 दे रखेगा, या फिर 11 से 18 दे रखेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऑप्शन देखकर ही आंसर लगाना है। ठीक है, तो अमूर्त की बात आ जाए या औपचारिक की बात आ जाए तो दोनों में से अगर कोई भी आपका ऑप्शन, अगर इससे क्वेश्चन आपका पूछ ले कि औपचारिक, अगर अमूर्त नहीं दे रखा होता कि औपचारिक संख्यात्मक अवस्था कितनी अवधि होती है या अमूर्त संख्यात्मक की कितनी अवधि होती है, तो इससे भी आपके 2 क्वेश्चन यहाँ तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गए। ठीक है, अब इनसे भी आप चर्चा कर लेते हैं। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है, मैंने बताया आपको इंद्रियगामक अवस्था होती है, भूलेंगे नहीं बिल्कुल। इंद्रियगामक, संवेदीगामक, पेशी अवस्था। ठीक है, तीनों की एक ही बात है। दूसरे की बात करेंगे 2 से 7 वर्ष कौन सी होती है आपकी, पूर्व संख्यात्मक अवस्था होती है, बिल्कुल। ठीक है, तीसरी आपकी 7 से 11 कौन सी होती है आपकी, मूर्त संख्यात्मक अवस्था होती है। ठीक है, बच्चा मूर्त रूप से किसी वस्तु के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में सोचने लगता है वो आपकी मूर्त अवस्था होती है। ठीक है, ये बात क्लियर। यहाँ पर अमूर्त की बात आ रही तो आपका ऑप्शन इसमें 4 सही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि पियाजे के अनुसार खाली जगह वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो बिल्कुल अभी क्वेश्चन हमने बिल्कुल पढ़ा था, बिल्कुल आपको पता होगा। ऑप्शन 1 हमारा 6, ऑप्शन 2 हमारा 8, ऑप्शन 3 हमारा 9, ऑप्शन 4 हमारा है 10।
तो बिल्कुल जहाँ पर संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है तो बिल्कुल लगाएंगे 6 वर्ष। क्या लगाएंगे? 6 वर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया जाता है, इनडायरेक्टली पूछ लेगा, घुमाकर पूछ लेगा। तो बिल्कुल अगर आपको याद रखना है कि जहाँ संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है जीन पियाजे के अनुसार, तो वो क्या लगाना है? 6 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखें कि लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास का सिद्धांत। तो बिल्कुल नैतिक विकास का सिद्धांत आया है, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हुआ चलता हूँ। अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो बिल्कुल आप कन्फ्यूज होंगे और एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। नैतिक विकास सिद्धांत की बात आए तो लॉरेंस कोलबर्ग बताएंगे, और इनके अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि बतानी है। तो अवधि से मैंने बताया आपको क्वेश्चन आता है। ऑप्शन हमारा जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन 2 हमारा है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन 3 हमारा है तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन 4 हमारा है 7वें वर्ष से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभिक काल तक। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। क्या है? जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। ठीक है, पूर्व नैतिक की बात आ जाएगी। क्या है? देखिए पूर्व नैतिक की बात आ जाएगी, पूर्व नैतिक अवस्था की बात आ जाएगी किनके अनुसार? लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार। तो क्या लगाना है? जन्म से 2 वर्ष लगाना है। क्या है? जन्म से 2 वर्ष लगाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। ठीक है, तो बिल्कुल जो आपका मेन पॉइंट है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, नैतिक और चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है, तो उसके बारे में बताना है कौन सा आपका इसमें सही होगा। ऑप्शन 1 हमारा है स्वकेंद्रित अवस्था, ऑप्शन 2 हमारा है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, ऑप्शन 3 हमारा है आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, ऑप्शन 4 हमारा है आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था। तो बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आपका 4 सही होगा। क्या है? आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था। तो लॉरेंस कोलबर्ग प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत के अनुसार नैतिक और चारित्रिक विकास की क्या है? चरम अवस्था आपकी कौन सी होती है? तो बताएंगे आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था। ठीक है, बच्चे का चारित्रिक विकास या आप कह सकते हैं नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था, ऐसे करके पूछ ले कौन सी होती है, तो आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था। ठीक है, बच्चा सोचने समझने या उसमें जो उसके अंदर व्यवहार समाहित होता है, क्या है? समाहित होता है, आत्मचेतना अवस्था की बात आ रही है। तो बच्चे के चरित्र विकास का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान होता है। बच्चे के चरित्र के बारे में उसमें पता चलता है, जो उसके क्या है व्यवहार में उसको किसी को दिखता है, तो बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, चरित्र व्यवहार, ठीक है, ठीक है, व्यक्तित्व, इनके बारे में बिल्कुल आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि इनसे आपका इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो बिल्कुल जहाँ पर चारित्रिक विकास की चरम अवस्था की बात आ जाए तो आत्मचेतना अवस्था क्या है? लगाना है। ठीक है, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, आधारहीन, तो हीन वाला तो नहीं लगाना है बिल्कुल। स्वकेंद्रित नहीं है। क्या है? स्वकेंद्रित बच्चा जो है ये आपका जो होता है वो छोटी अवस्था में होता है, पूर्व बाल अवस्था में। मैंने बताया आपको जो आपकी बाल अवस्था से अंतर्गत अवस्था आती है उसमें स्वकेंद्रित होता है, मतलब बच्चा स्वयं में ही होता है, अपने आप से बात करने करेगा। ठीक है, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, तो ये नहीं होती है। ठीक है, क्या है? नहीं होती है ये। अगला देखें क्वेश्चन कि बायगॉस के अनुसार खाली जगह के बाद खाली जगह मतलब डैश। ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूँ डैश, क्योंकि इसमें ज़्यादा दे रखे हैं। बायगॉस के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना डैश हो जाती है। ठीक है, तो डैश डैश करके आपको समझ लो, क्योंकि ऐसे आपका आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे 3-4 जगह खाली दे रखेगा, उसमें क्रम से भरने के लिए दे देगा कोई भी कि इसमें जो है क्या क्या होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। ऑप्शन हमारा किशोर अवस्था प्रौढ़ अवस्था कम, ऑप्शन 2 हमारा है बाल अवस्था किशोर अवस्था कम, ऑप्शन 3 हमारा बाल अवस्था किशोर अवस्था तीव्र, ऑप्शन 4 हमारा बाल अवस्था प्रौढ़ अवस्था तीव्र। तो बता रहे हैं इसमें वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है कि के बाद लिंग संबंधी चेतना हो जाती है। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें लिंग संबंधी चेतना सबसे तीव्र हो जाती है, तो बताएंगे किशोर अवस्था। ठीक है, बच्चा व्यक्तियों में भेद करने लगता है कि तुम गर्ल हो तुम बॉय हो, या इस प्रकार की जो उसमें चेतना उत्पन्न हो जाती है वो आपकी किशोर अवस्था में होती है। ठीक है, बिल्कुल क्या है कि बाल अवस्था के बाद किशोर अवस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखें कि वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत। तो पहले ये याद रखेंगे सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो वाइगोत्स्की ने दिया है। ये बात क्लियर। क्या है? बालक को खाली जगह में किस प्रकार की खाली जगह प्राप्त होगी,
उसका खाली जगह भी उसी प्रकार होगा। तो कुछ इस प्रकार आपको लग रहा होगा सर कैसे पढ़ा रहे हैं, खाली जगह खाली जगह, तो इसमें ऐसे दे रखा है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा विद्यालय पुस्तकें विकास, ऑप्शन 2 हमारा समाज सुविधाएं विकास, ऑप्शन 3 हमारा विद्यालय सुविधाएं विकास, ऑप्शन 4 हमारा है परिवार संपत्ति विकास। तो ऐसी कौन कौन सी जो ये वस्तुएं हैं, या कोई भी आप कह सकते हैं ये चीज़ें हैं, जो क्या है बच्चे की क्या है प्राप्त होंगी, और उसका क्या है उसी प्रकार से क्या होगा विकास हो। तो बिल्कुल बताएंगे, देखिए इसमें कौन कौन सा है। तो मैंने बताया है बायोगैस की बात आ जाए, अगर आपने मेरी बात ध्यान से समझ ली होगी तो बिल्कुल आप आंसर सही लगाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन आपका सही जाएगा, गलत नहीं होगा। क्यों? बायोगैस की बात है तो बिल्कुल आंख बंद करके समाज लगाना है और आपको ऑप्शन नहीं देखना है, ठीक है। अब समाज जैसे 2 ऑप्शन में दे रखा हो, 3 ऑप्शन में दे रखा हो, तब आपको क्या करना है, सुविधाएं विकास, इसमें भी सुविधाएं विकास दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर विकास दे रखा है, संपत्ति दे रखी है, परिवार दे रखा है। तो पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि विद्यालय परिवार, ठीक है, यहाँ पर भी विकास दे रखा है, यहाँ पे विकास दे रखा है, सुविधा दे रखी है। तो विद्यालय तो समाज के अंतर्गत आता है, विद्यालय समाज के अंतर्गत आता है, परिवार भी समाज के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये बात क्लियर? तो इन दोनों ऑप्शन में तो ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। बात करेंगे पहले ऑप्शन की कि विद्यालय पुस्तकें और विकास। तो विद्यालय में पुस्तकें मिलती हैं, तो एक ही ये तो एक ही से रिलेटेड संबंधित हो गया, ठीक है, विद्यालय और पुस्तकें, तो दोनों एक ही में आ गई, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब समाज सुविधाएं और विकास, समाज सुविधाएं विकास, ठीक है। अब मैं इसको समझा दूं, क्रम से लगा के सीखते हैं कि वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी उसका विकास भी उसी प्रकार से होगा। अब समझ में आ गई बात आपके कि बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है, जैसी प्रतिक्रिया उसके साथ जाहिर की जा रही है, जैसा वह बच्चा माहौल देख रहा है, अपने चारों ओर का वातावरण देख रहा है, उसी प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया जाहिर होगी, ठीक है। उसी प्रकार का व्यवहार वह प्रदर्शित करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्या है कि जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है, ठीक है, जैसी उसे सुविधा मिल रही है, समाज में रह रहा है, वैसी जैसी सुविधा मिल रही है, वैसा वह विकास उसका विकास होगा, वैसी वह प्रतिक्रिया जाहिर करेगा, वैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा। सारी चीज़ें एक ही से संबंधित है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखें कि बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिल्कुल कथन आपके पूछ लिए जाते हैं, उनमें बताना है कि कौन कौन से आपके सही हैं। 3 पॉइंट दे रखेगा, 4 दे रखेगा, ठीक है, जिसमें एक गलत होगा, 3 सही होंगे, तो वो पूछ लेगा कौन कौन सा इसमें सही है। ABC इस प्रकार दे रखेगा, ठीक है। समझते हैं। ए दे रखा है बालकों में नैतिक विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं, और बी दे रखा है हमारा बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान है, और सी दे रखा है बाल्यावस्था में बालक के नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। तो बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका कथन सही होगा। केवल ए, केवल बी, ए एवं बी, ये सभी। तो देखिए बात करते हैं, पहला आपका ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्यों है? बालकों में नैतिक विकास के कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। बिल्कुल क्या है, अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, जैसे हमने पढ़ा है, ठीक है। नैतिक विकास की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि कोलबर्ग महोदय ने बताया है, ठीक है। बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष, बिल्कुल ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों? बालक के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है, मैंने बताया है। क्या है, किन के अनुसार है? वाइगोत्स्की के अनुसार है। बिल्कुल सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे। सी देखेंगे बाल्यावस्था में बालक की नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा हो, ठीक है। नैतिक से मतलब है उसके नैतिक चरित्र संबंधित, ठीक है, आ जाए तो बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है। तो क्या है, उसके जो उसके अंदर है, समाहित है, ठीक है, तो वो उससे जुड़ा होता है। बिल्कुल समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसमें सारी जो हमारे तीनों पॉइंट है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तो लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। तो बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको पीछे करा रखा है, अगर आपने वो समझ लिया होगा तो बिल्कुल आप आंसर सही करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा है अमूर्त संख्यात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 हमारा मूर्त संख्यात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 हमारा है पूर्व संख्यात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 हमारा है इंद्रियजनित गामक अवस्था। क्या है, परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है।
तो क्या है, इंद्रियगामक अवस्था नहीं है आपकी, पूर्व संख्यात्मक अवस्था नहीं है। अब आपकी बची अमूर्त और मूर्त। ठीक है, अब इसमें आपको क्या लगना है, मैंने आपको बता रखा है पीछे कि क्या देखना है। जहाँ विचार कर सकता है, करता है, तो बताएंगे अमूर्त संख्यात्मक अवस्था है। वो क्या है, अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। अब बात आ जाए मूर्त की आ जाए कि बच्चा कर रहा है, ठीक है, करना शुरू कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है, आरंभ कर रहा है, ठीक है, समस्याओं पर विचार करना शुरू कर रहा है, आरंभ कर रहा है। यहाँ पर शुरू होने की बात आ जाएगी, वहाँ आपको मूर्त लगाना है। क्या लगाना है, मूर्त लगाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। जहाँ बात कंप्लीट होगी, जहाँ बच्चा कर रहा होगा, ठीक है, मतलब करता है, इस प्रकार के आ जाएंगे, कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका लगाना है अमूर्त में। शुरू करने की बात आ जाएगी, वहाँ आपको मूर्त लगाना है। ठीक है, तो दोनों, इन दोनों में आपका जो कन्फ्यूजन होता है इन दोनों में, तो बिल्कुल मैं आशा कर रहा हूँ आपके ये समझ में आ गया होगा कन्फ्यूजन जो आपकी इससे रिलेटेड होगी कि चिंतन, तार्किक चिंतन की कहीं ऐसे आता है कि बच्चा अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन करता है, वो आपका अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में आता है। ठीक है, मूर्त चिंतन करता है, वो आपका मूर्त संख्यात्मक अवस्था होता है। ठीक है, तो आपको ये क्या है, पॉइंट देखकर खुद पता चल जाएगा कि मूर्त में मूर्त आता है और अमूर्त में अमूर्त आता है। ठीक है, जब बात आए कि अमूर्त रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तब आपको क्या है, मूर्त लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है, अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है या शुरू कर देता है, तब आपको लगाना है मूर्त संख्यात्मक अवस्था, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, यह बात आ रही है कि क्या है, विचार कर सकता है, परिकल्पना ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है या करता है, तब आपको लगाना है अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे मैंने थोड़ा टाइम लिया है क्योंकि ये इसमें आपकी कन्फ्यूज हो जाते हैं हमारे साथी और क्या है, गलत कर देते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आपके कराए हैं बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्या है, सारे ही समझ में आ गए होंगे। तो समझ में आ गए हैं तो क्या है, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग और क्या है, अपने साथियों के साथ एक बार शेयर करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो क्या है, कमेंट करके बताएंगे बिल्कुल कि सर बढ़िया है। ठीक है, क्या है, बढ़िया है, समझ में आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और क्या है, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।